24 जून 2022 का दिन था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता है कि बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से कुछ बहुत ही भारी चीज धड़ाम से आकर नीचे गिरी है। साथ ही उसे कांच के टूटने की आवाज भी आई। गार्ड यहाँ पर अपनी होशियारी का परिचय देते हुए सबसे पहले मेन डोर को बंद करने के लिए जाता है। और ये आवाज़ केवल गार्ड ने नहीं सुनी थी, बल्कि सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों ने भी सुनी थी। कुछ लोग अपने घरों से निकलते हैं। इसी दौरान वो गार्ड उस तरफ जाता है जहां पर कोई भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई थी। और जैसे ही यह गार्ड और बाकी लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई सामान नहीं, बल्कि एक 30 साल की महिला पड़ी हुई थी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बिल्डिंग की चौथी मंजिल से नीचे गिरी थी। उसके पास दो व्यक्ति खड़े हुए थे जो वहां पर उसके हाथ पैर की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने भीड़ को देखा, उन्होंने भागना शुरू कर दिया और वो दोनों जैसे तैसे करके उस सोसाइटी से फरार हो गए। तभी सोसाइटी वालों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची और उसके बाद ये पूरी कहानी का खुलासा हुआ। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये 30 साल की महिला कौन थी और ये बिल्डिंग से नीचे कैसे गिरी। तो चलिए रितिका के मर्डर केस की इस पूरी स्टोरी के पीछे की सच्चाई जानते हैं। पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से होती है। यहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता के अलावा घर में 21 साल की एक बड़ी बेटी थी और उसका एक छोटा भाई भी था। इस परिवार के मुख्य सदस्य थे रितिका के पापा। उनका गाजियाबाद में जूतों का बिजनेस था। अब इनकी बड़ी बेटी रितिका की उम्र 21 साल थी। ये देखने में बहुत खूबसूरत थी। रितिका ने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद बीएससी में एडमिशन लिया था और उसने अपनी जो 12th है वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही की थी। तो वो यहाँ पर बोलचाल में और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और अक्सर जो स्कूल की छुट्टियाँ होती थी उसमें रितिका और उसका छोटा भाई अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर रहने जाया करते थे। रितिका बहुत सुंदर थी तो उनकी नानी के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का आकाश गौतम उसे बहुत पसंद करता था। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे तो आकाश का प्यार है वो रितिका के लिए बढ़ता ही जा रहा था, जबकि रितिका उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। और इस बार जब रितिका अपनी नानी के घर पर गई, पद का इजहार बातों बातों में रितिका के सामने कर देता है, लेकिन रितिका ने उसे इनकार कर दिया क्योंकि वो आकाश गौतम को सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखा करती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आकाश गौतम का ये प्यार आगे चलकर उसके जीवन को ही खत्म कर देगा। सही समय बीतता जाता है और साल 2014 आ जाता है। अब ये जो आकाश गौतम है, इसका प्यार रितिका के लिए इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि ये रितिका से मिलने के लिए गाजियाबाद ही पहुंच जाता है। दरअसल गाजियाबाद में आकाश गौतम की बहन रहती थी। आकाश गौतम पहले उसके घर जाकर रुकता है। वहां रहकर वो रितिका के घर का एड्रेस निकलवाता है और फिर रितिका से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। आकाश गौतम को रितिका घर पर देखकर चौंक जाती है। साथ ही रितिका के पेरेंट्स भी बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि आकाश गौतम का जो बिहेवियर था वो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का था। उसको बात करने की ज़्यादा तमीज़ तहजीब नहीं थी। उसका हुलिया भी थोड़ा आवारा टाइप लड़कों जैसा दिखता था। यहाँ पर जो आकाश गौतम है वो रितिका से मिलता है और फिर से वो रितिका के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रितिका हमेशा की तरह उसे मना कर देती है। अब उस टाइम पर तो यह आकाश गौतम घर से चला जाता है, लेकिन शाम के समय रितिका का अपहरण कर लेता है। जब वो रितिका घर से बाहर किसी काम से निकली थी, फिर उसने उसका अपहरण कर कर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके सामने बार बार अपने प्यार का इजहार करता रहा।
वो रितिका से कहता है कि वो उसे दिल और जान से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है और उसे हर हाल में खुश रखेगा। लेकिन रितिका बार बार उसको मना करती है, कहती है मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ना तो तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो और ना ही कोई काम धंधा करते हो। अब आकाश रितिका को बताता है कि उसने रेलवे का एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और जल्दी ही उसे रेलवे में जॉब मिलने वाली है। अब रितिका को भी ऐसा लगा कि एक लड़का जो उसे बेइंतहा प्यार करता है, उसके पास एक अच्छी सरकारी नौकरी भी आने वाली है, तो इससे बेटर क्या होगा। और इसके चलते जो रितिका है वो आकाश गौतम की बातों से कन्वेंस हो जाती है और 7 दिनों के बाद जो आकाश और रितिका घर वापस लौट आते हैं। इस दौरान रितिका के घर वालों ने पुलिस में एफआईआर कर दी थी। एफआईआर में उन्होंने लिखवाया था कि उनकी बेटी रितिका का किडनैप आकाश गौतम ने किया है। तो जैसे ही आकाश और रितिका घर आते हैं तो पुलिस आकाश को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन रितिका के बयान पर उन्हें आकाश को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रितिका पुलिस को बताती है कि उसका कोई किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मर्जी से आकाश गौतम के साथ गई थी। अब क्योंकि रितिका आकाश की बातों से कन्वेंस हो चुकी थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसकी शादी आकाश गौतम के साथ कर दी जाए। लेकिन रितिका के घरवाले बिल्कुल इस बात के लिए सहमत नहीं हैं। वो रितिका से कहते हैं कि आकाश का हुलिया बिल्कुल गुंडों जैसा दिखता है, उसका नेचर भी बहुत एग्रेसिव है, वो कुछ नहीं करता है, तो हम उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लेकिन रितिका अपने पेरेंट्स को बताती है कि आकाश रेलवे में बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करने वाला है और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है, तो मुझे बहुत खुश रखेगा। अब यहीं पर रितिका अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करती है, वो गलत फैसला कर लेती है। वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश गौतम से शादी करने पर अड़ जाती है और इसी के चलते घर वाले मजबूर होकर 2014 में ही रितिका और आकाश गौतम की शादी कर देते हैं। अब दोनों साथ रहते हैं, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही आकाश का असली चेहरा रितिका के सामने आ जाता है। दरअसल रेलवे में जॉब वाली बात जो आकाश गौतम ने रितिका को बताई थी वो पूरी तरह से झूठी थी। उसका कोई रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ था और ना ही वो कोई काम करता था, बल्कि सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता था। 2 महीने के अंदर ही उसने रितिका के साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया था। अब क्योंकि रितिका इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई थी, इसलिए उसने अपना बीएससी भी कंप्लीट किया, तो घर चलाने के लिए मजबूरी में उसे पास के ही एक स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाना पड़ता था और उसी की सैलरी से उसका खर्च चलता था और आकाश भी उसी से पैसे लेकर आवारगी करता था। अब रितिका बहुत टेंशन में रहने लगी थी। वो अपने घर पर भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि घर वालों के खिलाफ जाकर उसने आकाश गौतम से शादी की थी। रितिका सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। अब इसी दौरान उसकी बात फेसबुक पर एक लड़के से होती है जिसका नाम विपुल अग्रवाल था। बातों ही बातों में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और जब ये दोनों आपस में बात करते थे तो बातों बातों में रितिका विपुल अग्रवाल को अपनी सारी आप बीती सुनाती थी। जो विपुल अग्रवाल था ये फिरोजाबाद में रहता था, इसकी भी शादी हो रखी थी। इसकी पत्नी जो पेशे से डेंटिस्ट थी और इनका एक बेटा भी था। विपुल ने भी अपनी सारी सच्चाई रितिका को बताई हुई थी। साथ ही रितिका ने भी अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ विपुल को बताया था। अब एक दिन बातों ही बातों में विपुल अग्रवाल रितिका से कहता है कि तुम ये घुटन भरी जिंदगी छोड़कर फिरोजाबाद आ जाओ, मैं तुम्हें एक स्कूल में अच्छी जॉब भी दिला दूंगा और फ्लैट भी दिला दूंगा, तुम अपनी लाइफ आराम से बिताना। रितिका ने सोचा आकाश के साथ अपना जीवन बर्बाद करने से बेटर है कि इस घुटन से बाहर निकला जाए। अब शादी के 4 साल बाद यानी 2018 में रितिका डिसाइड करती है कि अब वो आकाश का साथ छोड़कर विपुल अग्रवाल के पास चली जाएगी और इसी के चलते एक दिन जब आकाश घर से बाहर गया हुआ था तो वो घर छोड़कर चली जाती है और वो सीधी जाती है फिरोजाबाद,
विपुल अग्रवाल के पास। जैसा कि विपुल ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे जॉब भी दिलाएगा और रहने के लिए घर भी देगा, तो वो उसे अपने ही कॉलेज में जॉब दिला देता है। दरअसल विपुल अग्रवाल एक कॉलेज में मैनेजमेंट पोस्ट पर काम करता था, तो वो रितिका को भी जॉब दिला देता है और रहने के लिए फिरोजाबाद में एक फ्लैट भी दिला देता है। कुछ समय तक रितिका वहीं रहती है, लेकिन उसे डर था जो आकाश है वो उसे ढूंढता हुआ फिरोजाबाद भी आ सकता है। इसलिए विपुल और रितिका डिसाइड करते हैं कि अब वो फिरोजाबाद छोड़कर आगरा में शिफ्ट हो जाएंगे और इसके चलते वो आगरा की ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में ये दोनों मिलकर एक फ्लैट ले लेते हैं। ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाली सोसाइटी थी, काफ़ी बड़े लोग यहाँ पर रहते थे, सिक्योरिटी का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। अब जो रितिका है अब वो अपनी जॉब छोड़ देती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, तो वो इंस्टाग्राम पर एफबी पर एक फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर भी अच्छे थे, तो उसे कुछ ऐड वगैरह से पैसे मिल जाते थे। बाकी जो विपुल अग्रवाल है वो डेली अपने कॉलेज जाता था और रात को रितिका के पास ही रुकता था। अब रितिका और विपुल लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद विपुल रितिका को सलाह देता है कि वो कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल कर दे और आकाश की तरफ से जो कंपनसेशन अमाउंट के लिए भी वो अपील कर सकती है। अब रितिका विपुल के कहने पर ऐसा ही करती है। वो डिवोर्स के साथ साथ 50 लाख के कंपनसेशन की मांग करती है। अब आकाश गौतम ये नोटिस रितिका के जाने तक तो ठीक था, लेकिन अब वो 50 लाख की डिमांड भी कर रही थी। आकाश गौतम एक बेरोजगार व्यक्ति था, वो 50 लाख रुपए नहीं दे सकता था और इसलिए आकाश गौतम है वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी भी तरीके से रितिका को ढूंढेगा और इस पूरे मामले का निपटारा करेगा। अब इसी के चलते वो रितिका की तलाश में लग जाता है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसे पता चल जाता है कि रितिका आगरा के ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी के 404 नंबर फ्लैट में रहती है। लेकिन क्योंकि वो फ्लैट में सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत थी, उसे पता था अंदर जाना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पर आकाश प्लान बनाता है। पहले वो अपनी दो मुंह बोली बहनों को लेता है जो उसके घर के पास में रहती थी, जिसमें एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम काजल था। उसके बाद वो अपने दो दोस्तों को भी शामिल करता है, जिसमें एक चेतन और दूसरे का नाम अनवर था। अब लेडीज साथ थीं, इसलिए सिक्योरिटी को भी कोई शक नहीं हुआ। वो उन्हें अंदर जाने देते हैं। अब वो सीधे अंदर पहुंच जाते हैं रितिका के फ्लैट पर। अब रितिका गेट खोलती है तो रितिका को आकाश धक्का मारकर उसे अंदर गिरा देता है। उस टाइम पर विपुल अग्रवाल भी घर पर था, वो अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था। अब ये सबसे पहले चेतन, अनवर और आकाश तीनों मिलकर विपुल अग्रवाल के हाथ पैर बांधते हैं और उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। अब ये फिर तीनों रितिका के भी हाथ पैर बांधते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। अब मारपीट के दौरान जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि गार्ड को कुछ भारी सामान गिरने की आवाज़ आती है और वो तुरंत उस तरफ जाते हैं, लेकिन वो कोई सामान नहीं था बल्कि रितिका थी। यानी कि आकाश उसके साथ मारपीट करता है और उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है और नीचे गिरते ही रितिका की मौत हो गई थी। उसके बाद इन्होंने इसके हाथ पैर खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर भीड़ को आते देखकर ये सब भाग खड़े हुए। हाथ खोलने के लिए चेतन और अनवर जाते हैं। चेतन अनवर भीड़ को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन आकाश, सुशीला और काजल को पकड़ लेते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है। फिर उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता है। अब इस मामले के बाद दो थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी ये थी कि जो आकाश गौतम की तरफ से रखी गई थी, उसका कहना था कि वो रितिका को मारने के लिए नहीं गया था, वो सिर्फ वहां पर जाकर उससे मोबाइल में ये रिकॉर्ड करवाना चाहते थे कि जो विपुल अग्रवाल के साथ लिव इन में रह रही थी, इसलिए वो आकाश से डिवोर्स ले रही है, तो वो कंपनसेशन अमाउंट नहीं देगा। यानी आकाश गौतम का कहना था कि वो 50 लाख रुपए बचाने के लिए, वो सबूत इकट्ठा करने के लिए
रितिका से मिलने गए थे, लेकिन वहां पर बात ज़्यादा बढ़ गई और मारपीट के दौरान बालकनी से रितिका नीचे गिर गई। अब जो दूसरी थ्योरी यहाँ पर सामने आई, जो विपुल अग्रवाल ने बताई, उसने कहा कि पहले ये पांचों घर में एंटर हुए, इन्होंने विपुल के साथ मारपीट की, उसे बाथरूम में बंद कर दिया। अब बंद होने के बाद उसे लगातार बाहर से आवाज़ें आ रही थी। ये पांचों मिलकर रितिका को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया था। रितिका के सिर में सीरियस इंजरी थी, साथ ही यहाँ पर उसके शरीर पर और भी चोटों के निशान थे। अब इसी के चलते पुलिस पांचों को गिरफ्तार करती है, लेकिन चेतन अनवर भाग गए थे, बाद में उन्हें भी पकड़ लिया गया था। अब पांचों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू की गई। जहां पर रितिका बालकनी से गिरी थी, उस सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट की गई, जिसमें अनवर और चेतन भागते हुए दिखाई दिए और इन पांचों की एंट्री के भी एविडेंस मिल चुके थे। इन एविडेंस के आधार पर इन सबको गिरफ्तार करके कोर्ट में केस चल रहा है, जहां से इन पांचों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।